द सोशल एक्टिविस्ट मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अतुल्ला रहमानी, कैमरामैन फजर आलम। अभी हम बलिरामपुर के बस्ती में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी जमीयत अल हदीस की जानिब से, जिसका जिले नाजिम यहाँ पे मौलाना हाशिम साहब मौजूद हैं। और मैं बात कहूँ तो जितने भी उलमाए कराम हैं यहाँ पे उपस्थित हुए थे, चंपारण के खास करके। उलमा का मतलब होता है जो भी इस्लामिक स्कॉलर होते हैं उनको उलमा कहा जाता है, जो इस्लाम का नॉलेज रखते हैं। तो इन सारे लोगों की एक मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग क्यों रखी गई थी, क्या कारण थे, मैं खुद नाजिम साहब के ज़ुबानी जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज पूरे ज़िले लेवल पे जो है मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें सारे इस्लामिक स्कॉलर जो भी उलमा हैं या फजला हैं वो सारे लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, क्यों इस मीटिंग को रखा गया, थोड़ा इसके बारे में बता दें। आज की ये महत्वपूर्ण मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि उलमाए किराम कौम के नुमाइंदा होते हैं, अच्छी अच्छी बातें कौम में पेश करते हैं, उनके ज़रिए कौम को अच्छा पैगाम पहुंचाया जा सकता है। मुआशरे में, सोसाइटी में बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा हो गई हैं जहेज़ को लेकर के, और शादी के ताल्लुक़ से गलत रसूमात राइज पा गई हैं। उनका खंडन करने के लिए मिंबर महराब के ज़रिए या ये कि पब्लिक में घुस करके उनको गलत बातों को गलत बताया जाए, सही बातों से रोशनास कराया जाए। माशरा कैसे तरक्की कर सकता है, एक शादी के मसला को लेकर के जितने अखराजात हो रहे हैं, अगर वो सारे पैसे इकट्ठा हो जाएं और वो एजुकेशन पे और जो है तालीम पे खर्च होने लगे तो कौम के बच्चे और बच्चियां बहुत जल्दी तरक्की कर जाएं। और दूसरी तरफ जुल्म बर्बरियत आम है, उसके रोकथाम के लिए हम सोसाइटी के अंदर एक संघ बनाए और जो लोग भी जुल्म ढा रहे हैं उनको रोका जाए। बच्चे आज एजुकेशन से बहुत दूर भाग रहे हैं टेक्निकल की तरफ, और अपनी रोज़ी रोटी और मईशत को बनाने के लिए, तो उनको तालीम की तरफ रग़बत दिलाया जाए, उनके गार्जियन को समझाया जाए। इसलिए आज की ये अहम मीटिंग रखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बड़ी दिलचस्पी के साथ हमारे उलमा फजला शरीक हुए और उन्होंने अहद व पैमान लिया है कि इंशाअल्लाह हम अपनी बस्तियों में ये काम भी ज़रूर करेंगे और आइंदा करते रहेंगे। उसके लिए हमें जिस्मानी कुर्बानी देनी पड़े, माली कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हम दिलो जान से तैयार हैं इंशाअल्लाह। जैसे आपने एजुकेशन की बात किया है, तो एजुकेशन से जो मुसलमान जो समाज है, जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम तबके के लोग हैं, आखिर क्यों दूर भाग रहे हैं। और ख़ास करके ये बात की जाए तो जो दीनी तालीम है, जो इस्लामिक जो तालीम है, इससे वो कुछ दूर भाग रहे हैं। या अगर इसको छोड़ दिया जाए, अगर दुनियावी तालीम की बात की जाए, असली तालीम की बात की जाए, तब भी मुस्लिम तबके में देखा जाए जो रेशियो है बहुत ही कम है, ना के बराबर है। आखिर इसका रीज़न क्या है कि मुस्लिम जो घराने के जो बच्चियाँ या बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका क्या फैक्टर हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है। इस दीनी तालीम से दूर भागने के बहुत से असबाब हो सकते हैं। उसमें एक दुनियावी मादियत और उसकी लालच है, जो कैसे जल्द पैसा आए बच्चों के ज़रिए और बच्चियों के ज़रिए। ये गार्जियन हजरात की अक्ली कोताही है, वरना दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई जिस दीनी तालीम में है, बच्ची एक पूरे घर के लिए एक मदरसा है। वो अपने बच्चों को अच्छे से संवार सकती है, बोलना सिखा सकती है, अपने अल्लाह और ईश्वर से रोशनास करा सकती है, और एक बच्चा उसके मुकाबले में बहुत ही एक आदमी के इस्लाह का ज़रिया बन सकता है। लेकिन मादियत ने लोगों को ऐसा मखमूर कर दिया है, बेहोश कर दिया है कि लोग उसी की तरफ भाग रहे हैं, दीनी तालीम की तरफ उनका रुझान कम हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि शैतान इस बात पर मुसिर है, सबके पीछे लगा हुआ है कि लोग दीनी तालीम हासिल करेंगे तो दीन का फ़रोग़ होगा, शैतानत जो है ख़त्म हो जाएगी। इसके भी असरात हैं। और आज जो माशरे का हाल है, आर्केस्ट्रा का, दुनिया के अंदर नाच गान का, गीत गारी का, उसकी तरफ आदमी बहुत जल्द दिलचस्पी लेता है। और हम दीनी तालीम हासिल करेंगे तो उसे हमें रुकना पड़ेगा।
ये सारे वजूहात हैं जो दीनी तालीम से लोगों को दूर कर रहे हैं। इसके लिए ही हम आज की मजलिस रचाए थे कि लोग इसकी तरफ लोगों को मोड़ें। जी, ये भी कहा जाता है कि जो भी उलमा या खुतबा मस्जिद में है उनको बहुत ही कम सैलरी मिलती है। इसकी बना पर बहुत सारे लोग इस मतलब फील्ड को छोड़ करके मतलब दुनिया की तरफ जा रहे हैं। आखिर ये ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी जो है 50,000 का महीना कमा रहा है लेकिन फिर उसका घर सही से नहीं चल पा रहा है। एक मौलाना जो सिर्फ 4,000 5,000 को सैलरी दी जा रही है, उसके बाद भी उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, चारों तरफ से प्रेशर दिया जाता है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? एज अ जिले जमात अल-हदीस के जैसे नाजिम है, आप इसको कैसे कैसे देखेंगे? पैसा चाहे जितना भी कोई कमाए, अगर उसके अंदर हिर्स और लालच रहेगी तो ये बहुत मशहूर है कि एक बादशाह जब एक मुल्क फतह कर लेता है तो दूसरे के चक्कर में रहता है। ये एक नशा है, इक़्तिदार का होता है। उसी तरीक़े से जब हिर्स और लालच किसी आदमी के अंदर रहेगी, वो चाहे तालीम याफ्ता हो, बहुत ज़्यादा तनख्वाह पाता हो, तो वो कभी भी क़नात नहीं कर सकता, आसूदगी उसको नहीं मिल सकती। लेकिन जो अल्लाह वाले हैं, कम तनख्वाह पाते हैं, उनको उस पर भरोसा है और अपने ज़िंदगी को वो एक मोतदिल ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए उनका काम चलता है। अब रही बात कि लोग आज दीनी तालीम से कुछ इसलिए दूर भी गार्जियन हजरात भाग रहे हैं अपने बच्चों के तहीं कि मसाजिद में खिदमत करने में, प्राइवेट मदरसों में खिदमत करने में कम तनख्वाह मिलती है, तो हमारे ज़िम्मेदारों को, गांव के मस्जिद के मुतवल्लियान को, मदारिस के सेक्रेटरीज़ और सदूर को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि हम ज़रूर इतनी तनख्वाह दें कि वो अपने माहाना मईशत को हल कर सके, मेडिकल को हल कर सके, अपने बच्चों की तालीम दिला सकें, ताकि लोग इस तालीम से भागे नहीं कि इसमें तो पैसे ज़्यादा नहीं है इसलिए हम इसको क्यों पढ़ाएं अपने बच्चों को। इस रुझान को दूर करने के लिए ज़िम्मेदारान मदारिस और जो है गांव के मसाजिद के ज़िम्मेदारान को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें जमीयत की भी कमी है? जैसे कि इमाम के बारे में मैंने बात किया तो इसमें कुछ जमीयत की कमी है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, जमीयत नाम किसी एक आदमी का नहीं है, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। जमीयत नाम है एक एक फ़र्द का, हर आदमी जमीयत है, और अगर हर आदमी ही इसमें कोताही करेगा तो कोताही नज़र आएगी। हर आदमी जुड़ेगा तो एक एक बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जमीयत के जो ज़िम्मेदारान हैं, बारहा और मुसलसल जो कमियां होती हैं उसकी तरफ अपनी जमात को तवज्जो दिलाते हैं, लेकिन आज के दौर में इताअत का जज्बा, फरमाबरदारी का जज्बा इतना सर्द हो गया है कि कोई किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, इताअत करने के लिए तैयार नहीं, फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। इसमें जमीयत की कोई कमी और उसका कसूर नहीं है। जमीयत ने आज जोश दिलाया है, आज वर्गलाया है और जो है लोगों को इसकी तरफ रुझान दिलाया है। उसने अपनी कोताही को दूर किया। इंशाअल्लाह लोग इस पर ध्यान देंगे और आएंगे। जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे जमात अल-हदीस नादिम जिले नादिम मौलाना हाशिम साहब से, और इनका कहना है कि आज हम लोग के द्वारा मीटिंग रखी गई थी जिसमें जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, खास करके जो उलमा फजला हैं, सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। और इसका रीज़न और कारण इन्होंने बताया कि जो जहेज़ लिया जा रहा है, जहेज़ पे कैसे प्रतिबंध लगाया जाए, जहेज़ को कैसे रोका जाए, साथ ही जो खुराफात या जो भी रसूमात जो अपनाया जा रहा है शादी ब्याह के अवसर पे, इसको कैसे रोका जाए और दीनी तालीम को या दुनियावी तालीम को कैसे फ़रोग़ दिया जाए। इन सारे मुद्दों पर जो है आज चर्चा हुआ है। बहुत सारे यहाँ पे उलमा फजला और जो भी एजुकेटेड लोग हैं, सारे लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे पूरे पश्चिमी चंपारण से यहाँ पे आए हैं। और अभी हम जो बात कर रहे थे, जो नाजिम साहब थे, उनसे हम बात कर रहे थे। यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे उलमा आए हैं, हम इनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। जैसे मौलाना अमीरुल हुदा साहब यहाँ पे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे शुक्रिया जी, जैसे आप लोग को बुलाया गया यहाँ पे, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इस्लाम का ज्ञान रखने वाले लोग हैं, सारे लोगों पे बुलाया गया है। आखिर क्यों बुलाया गया, क्या उद्देश्य रहा और मीटिंग में क्या क्या बातें हुई थी, थोड़ा सा आप बता दें। आने का उद्देश्य ये है कि हमारे मुआशरे और सोसाइटी में तालीमी बेदारी मुहिम के तहत जो है बच्चों को दीन की तालीम से जोड़ा जाए और फिर उनकी तालीम और तरक्की के लिए इदारों को माली एतबार से मुस्तहकम किया जाए
और इस्लामी सोसाइटी और माशरे में जहेज़ जैसी लानत वबा और बारात जैसी बीमारी जो है गैर रसूमात तौर पे दाखिल हो चुकी है, इसका ख़ात्मा हो। प्लस में दीनी एतबार से हम नई नस्लें जो हैं बहुत दूर होती जा रही हैं, उनको दीन से कैसे जोड़ा जाए और इस्लामी तशख़्ख़ुस को कैसे बरकरार रखा जाए, इसके लिए इस मीटिंग को तलब की गई और माशाअल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ जो है ये मंजिल तक पहुंच पाई। जी, जैसे आपने जहेज़ की बात की है, तो बहुत जगह मैंने देखा है कि जैसे बहुत से उलमा इस पर रोक लगाते हैं और कहते हैं कि आप जहेज़ लिए या आपकी अगर शादी में अगर नाच बाज गाने आए हैं तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वहीं दूसरे मौलाना वहाँ पे मतलब 200-400 रुपये लेकर जाकर निकाह पढ़ा देते हैं। इसको आप कैसे किस नज़र से देखते हैं? ये नज़रिया सर, क्योंकि इसको मतलब उलमा ही ख़त्म कर सकते हैं। उलमा अगर नहीं चाहें तो जो भी मतलब आलिम को छोड़कर, उलमा को छोड़कर के जो मतलब आवाम है, इससे के द्वारा ये ख़त्म नहीं किया जा सकता। उलमा चाहेंगे तभी ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, इंशाल्लाह इस पे हम लोगों ने पहल किया है और ये हम लोग अज़्म मुसम्मम रखते हैं। जैसा आपने कहा कि कुछ उलमा इसके बाइकाट करते हैं, कुछ लोग 400-500 रुपये के चलते, तो ये गैर मुस्तनद आलिम होते हैं जो चंद पैसे की लालच में जो है अपने ईमान को बेच देते हैं और इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार नहीं रखते। तो इस पर कदगन लगाने के लिए हम उलमा ने आज हलफ लिया है कि इस पर जो है सख्ती के साथ जो है अमल किया जाएगा और जो उलमा इसके बरखिलाफ़ हैं उनके समाज से और अपने उलमा की टीम से उनका हम बाइकाट करेंगे। बहुत लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जमीयत पे, कहते हैं जमीयत जो अल हदीस है ये सही से काम नहीं कर पाती है और खुद जो अपना फंडिंग करती है या कुछ भी, बहुत सारे लोग ऐसे मतलब बोलते हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या बात सही है या गलत? ना, उनका नज़रिया सही नहीं है ना। जो लोग जमीयत जमात से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है कि जमीयत फंडिंग करती है तो उसका सही इस्तेमाल भी करती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने कैलेंडर जो है जारी कराया मरकज़ी जमीयत की तरफ से और नमाज नबी का इजरा हुआ और जो है तफसीर अहसनुल बयान तफसीर जो है बामाना जो है इसका जो है हम लोग लोगों में मुफ्त तकसीम कराया। तो हम फंडिंग करते हैं तो जमीयत जमात की सतह पर अवामुन्नास को फ़ायदा भी पहुंचाने का काम करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि कैलेंडर हमने जारी कराया इस्लामी हैं, तफसीर हसनुल बयान को जो हमने मुफ्त जो है तकसीम कराया हैं और जो है नमाज नबी जो है ताकि सही तरीके से लोग जो है नमाज को अदा कर सकें, इसके लिए नमाज नबी इश्तिहार की शक्ल में तकसीम कराया गया। तो हम फंडिंग करते हैं तो उसका सही इस्तेमाल जो है हम करते भी हैं। खास करके जहेज़ और जो भी दीगर रसूमात हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है आपकी नज़र में? हमारी नज़र में ये है कि अगर हम उलमा और ख़ास करके अवाम ये तहैया कर लें कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में और सीरत सहाबा की रोशनी में जब हम अपने बच्चे और बच्चियों का जो है शादी ब्याह करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह रहमान जो है जहेज़ का ख़ात्मा हो जाएगा। दूसरी वजह है कि जिस दिन हमने आपने सबों ने विरासत में अपनी बच्चियों का हिस्सा देना शुरू कर दिया, उस दिन से इंशाअल्लाह अज़ीज़ है जहेज़ का ख़ात्मा हो जाएगा। जैसे विरासत की आपने बात किया तो मुसलमान जो धर्म होता है या इस्लाम के हिसाब से लड़कियों को औरतों को कितना मिलना चाहिए, थोड़ा ये बता दीजिए। तो सबको मालूम है कि लड़का को 2 हिस्सा और लड़की को 1 हिस्सा सुलूसान मिलना चाहिए। जी। तो अभी हम बात कर रहे थे मौलाना अमीरुल हुदा साहब से और इनका कहना है कि जहेज़ को कैसे रोका जाएगा, इसके अलावा जो भी रसूमात होते हैं शादी में उसको कैसे रोका जाएगा। यहाँ पे कुछ और भी उलमा है। सर, आपका नाम? जी, आपका नाम? मोहम्मद गियासुद्दीन। कहाँ से आए आप सर? मैं झुमका से आया हूँ। झुमका से आए। किस मीटिंग में आप आए हैं? इस मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा, क्यों इस मीटिंग को बुलाया गया था? इस मीटिंग को इसलिए बुलाया गया था कि तालीमी मियार का होड़ तो हर जगह है जी, बेशक हर जगह है। मुस्लिम उलमा थे, अपने मुस्लिम कौम के बस्तियों में दीनी तालीम का क्या पोजीशन है इस पर भी गौर खोज किया गया। बहुत सारे मसाइल थे, जहेज पर हुआ, एक यूनिटी पर भी काम किया गया, बातचीत हुई। हाँ, नमाज की काहिली और सुस्ती जो है जो आवाम में है बेशतर लोगों में, इसको कैसे जमीयत की तरफ से कैसे इस मसले को तबलीग के ज़रिए से हल किया जाए, इस पर गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू कामयाब रही और ये भी बात सामने आई जो मुझे पसंद आई कि मुस्लिम बस्तियों में तालीम का होड़ तो ज़्यादा है। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इस पर भी गौर खोज किया गया। ये बात उठी है कि मुस्लिम बस्तियों में बच्चों को मकातिब कायम किया जाए,
बच्चे जो कन्वेंट में स्कूल में चले जाते हैं और वहाँ उर्दू की तालीम जो है मकतब में अगर नहीं मिलती है तो स्कूल में जाने के बाद वो तालीम बच्चों को मकतब में नहीं मिल पाती है, परेशानी हो जाती जी परेशानी होती है। स्कूल मकतब में जो तालीम बच्चों को नहीं मिलती है, वो बच्चे जो है 7-8 बरस के होने के बाद कन्वेंट में जाते हैं, 1-2 में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं 4-5वां में, वहाँ सही ढंग से बच्चों को कुरान की तालीम नहीं मिल पाती है। नूरानी कायदा जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं मिल पाती है जी। उर्दू की तालीम जो मकतब में जो होता है, जो बुनियादी चीज़ है, वो नहीं मिल पाती है जी। और स्कूल में 5वां-6ठा में जो बच्चे एडमिशन कराते हैं उनको वो बुनियादी तालीम नहीं मिलती है, तो आगे चल के कमज़ोर ही रहते हैं। इस पर गौर खोज किया गया। अच्छी बात है कि हाँ, ये तालीम का होड़ मुसलमानों में बुनियादी तौर पर मकातिब को कायम किया जाए, एक अहाता किया जाए, एक मुहासबा किया जाए सारी बस्तियों का कि कहाँ कहाँ मकतब चल रहे हैं। कहाँ अगर 10 घर की बस्ती है, वहाँ 4-5 2-3 कोस के अंदर कोई दूसरी मुस्लिम बस्ती नहीं है, या 2 किलोमीटर की दूरी पर कोई एक बस्ती है, तो 10 घर की बस्ती है, वहाँ का बच्चा दूसरे जगह नहीं ना पढ़ने जाएगा। 10 घर का है, 15 ही घर का है, वो एक मकतब कायम करें, एक मौलाना को रखें और दीन की तालीम हो, उर्दू अरबी की तालीम हो। मौलाना पे आए तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, मौलाना की सैलरी बहुत कम होती है। तो जैसे बहुत सारे लोगों का सैलरी होती है 50,000, तो उसका घर सही से नहीं चल पा रहा है आज की महंगाई के दौर में, लेकिन 3,000-4,000 रुपये कैसे मकतब में कोई पढ़ाएगा? बिल्कुल मैं इसका बाइकाट करता हूँ, हर जगह मैं इसकी तबलीग करता हूँ, कहता हूँ। प्लस में मौलाना को लोग गुलाम भी बना लेते हैं, जो मौलाना मकतब में पढ़ाते हैं या इमामती करते हैं, लोग उसको गुलाम भी बना लेते हैं। 3,000-4,000 रुपये उसको सैलरी दिया जाता है, उस पर गुलाम भी बना लिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। हमारा रुझान है, मैं हर जगह कहता हूँ कि आप नमाज पढ़ाने के लिए एक इमाम को रखते हैं तो उसको आप 10,000 की तनख्वाह दीजिए, आप प्लस बच्चों को आप अगर पढ़वाते हैं, पढ़वाना चाहिए, उसको अलग से 100 रुपये का ट्यूशन दीजिए। आप जो है ट्यूशन में भेजते हैं बच्चों को तो 3-500 देते हैं। एक उस्ताद जो है, इस यही वजह है, नाकदरी की वजह है कि कोई मौलवी साहब किसी बस्ती में 3-4 महीना से ज़्यादा नहीं रह पाते हैं। हाँ बिल्कुल, माकूल महंगाई के ज़माने में माकूल तनख्वाह देनी चाहिए। हाँ, इस पर गौर खोज किया गया। मैं समझता हूँ कि आइंदा इस तरह की मीटिंग होती रहे और ये हमारे इलाके के और पूरे जो है मुस्लिम कौम के सुधार हो। तभी हम चर्चा कर रहे थे यहाँ के उलमा इकराम से, और इनका कहना है कि जहेज़ को कैसे रोका जाए, बाकी और इसके अलावा जो रसूमात है शादी ब्याह में किया जाए तो उसको कैसे रोका जाए, और आजकल जैसे मसाजिद के जो इमाम होते हैं या खुतबा होते हैं उनको बिल्कुल कम सैलरी पर रखा जाता है और उनको गुलाम बना कर रखा जाता है। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और लोगों का कहना है कि ऐसा ना किया जाए, इमामों को कम से कम 10,000 की सैलरी दी जाए और उनको गुलाम बना कर ना रखा जाए। इसी तरह शादी ब्याह में अगर किसी का नाच ऑर्केस्ट्रा आते हैं तो ऐसे शादी ब्याह में निकाह ना पढ़ाया जाए। इस सारे मुद्दों पर यहाँ पे उलमा कराम ने चर्चा किया। अगर प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर देंगे। कैमरामैन फजल आलम के साथ अतिउल्लाह रहमानी, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।